हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दी सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो ब्लॉग में जानेंगे कि हरियाणा में पंचायतों के चुनाव कब तक हो सकते हैं और कानूनी प्रावधान पंचायतों के चुनाव कराए जाने के बारे में क्या हैं और हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं कि कितने समय के भीतर पंचायतों के चुनाव कराए जाने चाहिए जब पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उस बारे में हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 क्या कहता है, क्योंकि हरियाणा में जो मौजूदा पंचायतें थी उनका कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो चुका है और हरियाणा में जो पंचायती मंत्रालय के मंत्री और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, उन्होंने कहा था कि 24 फरवरी से पहले हर हालात में चुनाव करा दिए जाएंगे। आखिरकार ऐसे क्या कारण हैं कि हरियाणा में सरकार ने पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, उनमें क्यों देरी हरियाणा में हो रही है, इसके बारे में जानेंगे और सीधे तौर पर जो पंचायतों के चुनाव कराए जाने बारे कानूनी प्रावधान हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सबको पता है कि हरियाणा में जो पंचायतें थी उनका 23 फरवरी को कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसके बावजूद भी चुनाव नहीं कराए, जिसके लिए सीधे तौर पर जो मुख्य कारण है, अगर राजनीतिक कारणों की हम बात करें तो हरियाणा में जो किसान आंदोलन है, जो सरकार विरोधी लहर हरियाणा में माहौल बना हुआ है किसान आंदोलन के कारण, चाहे किसानों पर लाठीचार्ज के कारण, इसको भी हरियाणा में पंचायती चुनावों में देरी के लिए जिम्मेवार माना जा सकता है, क्योंकि सरकार से जुड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्री हरियाणा ने कि अभी हरियाणा में पंचायती चुनाव कराने के लिए माहौल ठीक नहीं है, ये भी उनके बयान आए, जिसके मद्देनजर सीधे तौर पर राजनीतिक और किसान आंदोलन जो कारण है उसको भी हरियाणा में पंचायतों के जो चुनाव में देरी है उसके लिए जिम्मेवार माना जा सकता है। इसके अलावा जो कोविड-19 के संक्रमण के बाद प्रदेश में हालात पैदा हुए और संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन का सहारा सरकार ने लिया, वो भी हरियाणा में पंचायती चुनावों में देरी का एक कारण माना जा सकता है। किसान आंदोलन, कोविड-19 के बढ़ते मामले, उसका संक्रमण और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि हरियाणा में सरकार ने कुछ पंचायतों का गठन किया है, कुछ नई पंचायतें बनाई हैं और 200 के लगभग हरियाणा सरकार ने हरियाणा में पंचायतें बनाई हैं। और जब नई पंचायतों का गठन किया जाता है तो उनकी वार्डबंदी की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसमें 40 से 45 दिन का समय लगता है और पंचायतों के लिए जो नई पंचायतें बनाई जाती हैं सर्वे करना पड़ता है, वार्डबंदी करनी पड़ती है और वहां की जो मतदाता सूचियां होती हैं उनको तैयार करना होता है, उनका प्रकाशन होता है और उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं और बाद में उनको फाइनल किया जाता है। जो नई पंचायतें हरियाणा में बनाई गई 200 के लगभग, वो भी इसके लिए एक जिम्मेवार कारक हो सकता है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में विशेष तौर से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और ऑड इवन का फॉर्मूला हरियाणा में लागू किया था कि ऑड इवन के आधार पर हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, सीटें उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। लेकिन उस मामले को चुनौती पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दे दी गई और वो वहां सुनवाई के लिए मामला ऑड इवन जो फॉर्मूला था रिजर्वेशन का हरियाणा में जो बनाया गया था महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए, वो याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है। उसके बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। क्या वो मामला है और क्या उस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा, किसने याचिका दायर की, उसके लिए जो हमारा पहले ऑलरेडी उस मामले पर वीडियो है उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं उस पूरे मामले के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन जहां तक पंचायतों के चुनाव में देरी का हरियाणा में कारण है, नई पंचायतों का जो हरियाणा में गठन किया गया उसमें जो प्रक्रिया पूरी होती है वो, और उसके साथ जो कोविड-19 के संक्रमण है और हरियाणा में जो राजनीतिक हालात और माहौल सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के कारण है वो, ये सब कारक हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होने थे उसमें देरी के लिए जिम्मेवार हैं। वैसे तो हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 23 फरवरी 2021 से पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जो हरियाणा में ऑलरेडी पंचायती राज संस्थाएं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच पंच कार्य कर रहे थे, उनका कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया और अगर नई पंचायतें उससे पहले चुन ली जाती
तो नई पंचायतों को पुरानी पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर कार्यभार सौंपा जा सकता था और जो स्थानीय निकाय प्रशासन की इकाई है, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज के रूप में की और सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अहम इकाई ग्राम पंचायतों को माना जाता है और भारत के संविधान में भी उसके बारे में प्रावधान शामिल किए गए पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, वो चुनाव समय पर कराए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं कराए गए। परिस्थितियां और कारण हमने आपको बताए। अब जो सबसे अहम सवाल है कि हरियाणा सरकार कब तक पंचायतों के या पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को पोस्टपोन कर सकती है, कब तक का समय हरियाणा सरकार के पास हरियाणा पंचायती राज एक्ट के तहत है कि उसको कितने समय के भीतर नई पंचायतों के चुनाव कराने चाहिए। अगर हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की बात करें तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 3 में यह बताया गया है कि पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल कितना होगा, उनकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ये कानूनी प्रावधान अगर हम उनकी बात करें तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 3 में इनके बारे में, सेक्शन 3 में इनके बारे में बताया गया है। क्या वो कानूनी प्रावधान है? अगर हरियाणा पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 की बात करें तो उसमें बताया गया है कि एवरी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद unless sooner dissolved under any law for the time being in force shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer, कि कोई भी पंचायत समिति, जिला परिषद जिसका इस कानून के तहत पहले जिसको डिसॉल्व नहीं किया गया, पहले भंग नहीं किया गया, 5 साल के लिए कार्य करेगी। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी उससे लेकर 5 साल का जो समय होगा वो 5 साल के लिए कार्य करेगी, प्रोवाइडेड दैट ऑल द ग्राम पंचायत एंड पंचायत समितिज एग्जिस्टिंग इमीडिएटली ऑन द commencement of Constitution 73rd Amendment Act 1992 shall continue till the expiration of their duration unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Assembly। कि जो अमेंडमेंट किया गया है, जो संशोधन किया गया है संविधान में 73वां 1992 में, उसके तहत जो है पंचायतें वो अपने जो उनका बकाया कार्यकाल है उसके लिए काम करेंगी जब तक उन्हें असेंबली के रेजुलेशन के माध्यम से समय से पहले भंग नहीं किया जाता। अगर समय से पहले भंग उनको कर दिया जाता है असेंबली के रेजुलेशन से तो स्थितियां अलग होंगी, लेकिन दूसरे हालातों में वो जो उनका बकाया समय बचेगा अमेंडमेंट के बाद उस दौरान काम करेंगी। और इस पहले सबसेक्शन में कहा गया है कि कोई भी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और जो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा उसकी जो अपॉइंटिंग उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी उससे शुरू होगा। और जो अमेंडमेंट के बाद जो पंचायतें काम कर रही थी अमेंडमेंट के समय में वो कंटिन्यू रहेंगी काम करते हुए, अगर उनको पहले डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर किसी कारण से ये सभी जो नियम हैं सबसेक्शन 1 के तब लागू होते हैं अगर किसी रीजनेबल रीजन के आधार पर कानून के माध्यम से पहले पंचायतों को डिसॉल्व नहीं किया गया। सेक्शन 3 के दूसरे सबसेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि कब तक पंचायतों के चुनाव या पंचायत समितियों या जिला परिषद के चुनाव सरकार को, इलेक्शन कमीशन को कराने होते हैं। एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट, एन इलेक्शन टू कंस्टिट्यूट ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद एज द केस में बी शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। कि जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं वो उनकी जो ड्यूरेशन है, उनकी जो अवधि है, जो सबसेक्शन 1 जिसके बारे में हमने पहले बात की उसमें जो उनकी अवधि वर्णित की गई है, बताई गई है, उसके खत्म होने से पहले करा लिए जाएंगे। और जो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में बी है उसमें जो लिखा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, कि जो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद है उसको जो डिसॉल्व किया जाता है उसके डिसॉल्व के 6 महीने के भीतर, 6 महीने समाप्त होने से पहले इनके इलेक्शन करा देने चाहिए, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। अगर हम कानूनी प्रावधानों की बात करें तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट जो इनसे डील करता है स्थानीय निकायों से हरियाणा में, उसके सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 में ये स्पेसिफाई किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव हैं
वो उसकी अवधि समाप्त होने से पहले करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो भंग हो गई, उसका समय पूरा हो गया, तो 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेने चाहिए। और आगे इसमें प्रावधान है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद एज द केस में बी would have continued is less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election for constituting the gram panchayat, पंचायत समिति और जिला परिषद as the case may be। इसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया गया हो और उसके अगले जो जर्नल और सामान्य चुनाव होने हों उनके भीतर 6 महीने का समय है, तो ये चुनाव उस पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद के लिए अगर बचा हुआ समय, उसकी अवधि का जो है वो 6 महीने से कम का हो तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। अगर हरियाणा पंचायती राज एक्ट के कानूनी प्रावधानों की बात करें तो हरियाणा सरकार पे हरियाणा के पंचायती राज स्थानीय निकायों के जो कार्यकाल है उसके समाप्त होने के बाद 6 महीने का समय है। 6 महीने के भीतर हरियाणा सरकार को वो चुनाव कराने चाहिए स्थानीय निकायों के। और जैसे हरियाणा में नौकरियों को लेकर एक चर्चा शुरू हो गई है कि हरियाणा में वैकेंसी निकाली जाएंगी, नई भर्तियां की जाएंगी, वो सीधे तौर पर इशारा करता है कि हरियाणा सरकार भी इन कानूनी प्रावधानों से वाकिफ है और अंदरूनी तौर पर हरियाणा में पंचायतों के चुनाव को लेकर चर्चा और विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन जो चाहे हो, हरियाणा पंचायती राज एक्ट के कानूनों के प्रावधानों की अगर बात करें तो पहले तो सीधे तौर पर कार्यकाल जो 23 फरवरी 2021 को समाप्त हुआ उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन दूसरे अगर वो नहीं हुए तो 6 महीने की अवधि 23 फरवरी से हरियाणा सरकार के पास है। इस 6 महीने की अवधि के भीतर हरियाणा में चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन इसी बीच जिन कारणों से हरियाणा सरकार ने इन चुनावों में देरी की है, इन चुनावों को नहीं कराया, उनमें से जो सीधे तौर पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ऑड इवन महिलाओं के लिए 50% जो रिजर्वेशन किया ऑड इवन के फार्मूले पर सम विषम पंचायतों को नंबर देकर, वो मामला अभी भी लंबित है। किसान आंदोलन का जो कारण है राजनीतिक हम कहेंगे वो अभी ज्यों का त्यों है। कोविड में अभी अगर गाइडलाइंस देखी जाएं वो ज्यों की त्यों है। लेकिन कानूनी प्रावधान सीधे तौर पर हरियाणा सरकार के पक्ष में अब नहीं है। कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर हरियाणा सरकार को चुनाव कराने चाहिए। ऐसी कोई परिस्थितियां और कारण सरकार सीधे तौर पर लेकर आए कि क्यों हरियाणा सरकार जो कानून में तयशुदा समय है उसमें चुनाव ना कराए, उससे बाहर चुनावों को ले जाए 6 महीने के समय से, वो नज़र नहीं आते। हरियाणा सरकार को सरकारी अमले के तौर पर चुनावों की जो प्रक्रिया है, जो तैयारियां हैं, वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक निश्चित तय समय लगता है। और हरियाणा सरकार जो कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को स्थानीय निकायों का समाप्त हुआ, उसके बाद अगर 6 महीने का समय आप कैलकुलेट कर लीजिए, इस 6 महीने के समय के भीतर हरियाणा पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव हरियाणा में होने चाहिए। और फरवरी से लेकर 6 महीने अगस्त तक बनते हैं, जून का महीना आ चुका है। अब ये निर्णय हरियाणा सरकार ने करना है कि वो कानूनी दायरे में रहकर काम करती है, कानूनी तय समय में चुनाव करती है, या कोई एक और नया कारण ये ढूंढती है, चाहे वो कोविड हो या कोई दूसरा कारण, कि हरियाणा में क्यों चुनावों में देरी हो, या हरियाणा सरकार जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लंबित है महिलाओं के आरक्षण को लेकर, उसका बहाना बनाकर इन चुनावों में और देरी करती है। हाई कोर्ट उसमें रोक लगाता है चुनाव पर। वो एक अलग मामला होगा कि हरियाणा सरकार चुनावों में देरी के लिए न्यायालय का सहारा लेती है या क्या और परिस्थितियां आवाम के सामने हरियाणा सरकार चुनावों में देरी के लिए लेकर आती है, वो आने वाले समय के गर्भ में है। फिर किसी और वीडियो ब्लॉग में उन सभी विषयों पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आपसे एक आग्रह कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, वीडियो को लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि वीडियो ब्लॉग के माध्यम से आगे भी हम आपके साथ विभिन्न कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा और विचार विमर्श करते रहें। धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए।